Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale. So this is the video number 3 of class 10th math chapter number 5 arithmetic progression. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3. तो प्रीवियस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टॉपिक एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं. सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? फॉर द फॉलोइंग्स एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो हमें केवल फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से एंड कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम लोग डी से. तो हमारे पास सीरीज ऑलरेडी गिवन है 3, 1, -1 एंड 3. तो हमें इसका केवल फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को राइट डाउन करना है. सो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा इस सीरीज का, उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं और वो है हमारा 3. एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा डी है. और डी कैसे फाइंड आउट होता है? हमारे पास सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करते हैं. तो 1 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो हमारा डी कितना आ जाएगा? -2. ओके, और यही हमारा आंसर है. तो इस सीरीज का हमने फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट किया. ओके, सो स्टूडेंट देखिए, इसके 4 पार्ट्स हैं. मैं सारे पार्ट्स नहीं करने वाला क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी हैं. आप लोग खुद सॉल्व करिए. चलिए मैं लास्ट वाला पार्ट को सॉल्व कर देता हूं. 4th पार्ट, एंड दिस इज 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9. सॉल्यूशन करते हैं हम लोग. अब इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो ए है, वो है हमारे पास 0.6. एंड हमारा जो डी आएगा, डी कैसे आता है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे. तो 1.7 माइनस 0.6, तो हमारा आएगा 1.7 में 0.6 जाएगा तो आंसर आएगा 1.1. और ये हमारा आंसर है. ओके, सो ये हमारा 0.6 आ गया एंड डी हमारा कॉमन डिफरेंस जो कि 1.1 आ गया. ओके, सो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ. सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करिए. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज. मतलब कंफर्म नहीं है कि एपी की सीरीज है या नहीं. फर्स्टली हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं. अगर ये एपी में है तो हमें इस सीरीज के आगे के 3 और टर्म हमें राइट डाउन करने हैं. सो किसी भी सीरीज का वो एपी में है या नहीं, हमें उसे फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं? हम लोग उसका कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका D1 को चेक करते हैं. D1 कैसे चेक होगा? A2 माइनस A1 से, मीनिंग दैट सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे. ओके, चलिए करके देख लेते हैं. 4 में से 2 जाएगा तो आंसर हमारे पास 2 आएगा. फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? हम D2 को फाइंड आउट करते हैं. D2 कैसे आएगा? जो A3 होगा, A3 में से A2 को माइनस करेंगे. एट माइनस 4, so answer is 4. so we can see here हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है. ओके, सो D is not same, hence this series is not an AP series. Hence this series is not an AP series. तो स्टूडेंट देखिए, मैं लैंग्वेज प्रॉपरली हर बार नहीं लिखूंगा.
अगर हर बार लिखूंगा तो मेरे वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमारे पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम लोग सारे पार्ट्स को नहीं सॉल्व करेंगे। मैं कुछ अच्छे पार्ट्स को सॉल्व करते जाऊंगा, बाकी सारे पार्ट्स आपको खुद सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। तो स्टूडेंट देखिए सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट बिल्कुल इजी पार्ट से आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हम फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें डी को चेक करना है, तो हम D1 को चेक करेंगे। एंड D1 को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए सेकंड टर्म कितना है, 3 प्लस √2 माइनस करना है मुझे 3 का। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो इस 3 से ये 3 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक पॉजिटिव 3 एक नेगेटिव 3, तो कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आंसर आया √2। ओके, सिमिलरली मैंने D2 को चेक किया, तो D2 चेक कैसे होगा, मेरे पास A3 माइनस A2, A3 क्या है मेरे पास 3 प्लस √2 माइनस 3 प्लस √2। ओके, तो देखिए ये मेरे फॉर्मूले का माइनस है, तो उसके बाद मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ताकि अंदर के साइन चेंज हो जाए। ये आ गया 3 प्लस 2√2 एज इट इज, तो ये पॉजिटिव 3 है, साइन बाहर है तो -3 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस के √2 हो जाएगा, तो -3 से ये प्लस के 3 कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा 2√2 माइनस √2। अब आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पे √2 के आगे 2 है या √2 के आगे 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो केवल 1√2 बचेगा। 1√2 का मतलब होता है √2। तो d के आगे हमारे पास देखिए सेम आ रहा है, यहाँ भी d √2 है और यहाँ पे भी d √2 है। तो हमारा जब d सेम होता है तो हम आगे के नेक्स्ट 3 टर्म को हमें फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें ये लिखना होगा hence d is same then next 3 terms are क्या हो जाएंगे। देखिए अब हमारे पास देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा A5। एंड A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D। ओके, सिमिलरली जो A6 टर्म होगी उसका फॉर्मूला क्या बनेगा जनरल टर्म के अकॉर्डिंग, A प्लस 5D। एंड A7 का क्या बनेगा A प्लस 6D। ओके, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए हमारे पास A क्या है 3 है फर्स्ट टर्म, तो 3 प्लस 4 और D कितना है हमारे पास 2, तो हमारे पास जो फिफ्थ टर्म आ गई 3 प्लस 4√2 आ गई। एंड जो सिक्स टर्म आएगी वो 3 प्लस 5√2 आएगी। एंड जो सेवन टर्म आएगी 3 प्लस 6√2 आएगी। तो ये 3 हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। तो हमारा जो सिक्स्थ पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222 एंड सो ऑन। ओके, तो हम लोग फर्स्टली इसको डी को चेक करेंगे। अगर डी हमारा सेम आएगा तो हम फर्दर 3 स्टेप्स और सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हमने D1 को चेक किया। D1 का फॉर्मूला है हमारे पास A2 माइनस A1
सो A2 कितना है हमारे पास 0.22, ओके, एंड A1 है हमारे पास 0.2। तो देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद मैं 2 डिजिट कर देता हूँ, जिससे मेरा सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी या फिर सब्ट्रैक्शन मेरा गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सिंपल सब्ट्रैक्शन को ही गलत कर देते हैं। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.02 आ गया। तो चलिए हम लोग D2 को भी चेक करते हैं एक बार। तो फॉर्मूला है A3 माइनस A2, तो क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 0.222 माइनस 0.22, तो देखिए यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, मैं भी यहाँ इधर भी है, मैं पॉइंट के बाद 3 डिजिट कर देता हूँ, तो मेरा आंसर आएगा 0.002। ओके, so we can see D is not same here, D is not same, so this series is not an AP series। तो आप इसको ये लिखकर लेफ्ट कर दीजिए। ओके, यही हमारा आंसर होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 10th पार्ट। तो जितने भी अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं वो मैं सारे लेते जा रहा हूँ। ओके, सो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बट स्टूडेंट्स आप लोग क्या करिए, अगर सारे पार्ट्स को आप खुद सॉल्व करके देखिए, वीडियो को पॉज करिए, पहले पार्ट को खुद अटेम्प्ट करके सॉल्व करिए और देन इसको चेक करिए। इसी प्रोसेस से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपको मैथ्स का कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ और आपको किसी भी ट्यूशंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। ओके, तो देखिए हम लोग इसको D1 को चेक करते हैं। सो D1 हमने चेक किया A2 माइनस A1 से। तो A2 क्या है हमारे पास 2A है, ये हमारा A2 है, एंड A1 क्या है हमारे पास A है। सो हमारा जो 2A में से 1A चला जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास 1A, और 1A को हम क्या लिखेंगे A। नाउ चेक D2, तो A3 माइनस A2 करेंगे, देन A3 कितना है हमारे पास 3A माइनस 2A, तो आंसर इज अगेन A। तो वी कैन सी कि D हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब हमारे पास D सेम आ रहा है तो हम नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। तो हेंस D is same, so this series is an AP series, so next 3 terms are, next 3 terms are क्या हो जाएगा, देखिए 4 टर्म है हमारे पास, A5 निकालना है। सो A5 का जनरल फॉर्मूला क्या है, A प्लस 4D। सो A कितना है हमारे पास, A ही है, प्लस 4 इंटू D। अब D हमारे पास क्या है बेटा, A है, तो 4 इंटू A कितना हो जाएगा, 4A हो जाएगा, एंड A5 जो हमारे पास जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी, A प्लस 4A, एंड दिस इज 5A। तो हमारी 5th टर्म कितनी आ गई, 5A। सिमिलरली A6 जो टर्म होगी A प्लस 5D होगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस A प्लस 5 इंटू A हो जाएगा, एंड दिस इज द 6A आंसर आएगा। तो A6 कितनी आ गई हमारी, 6A आ गई। एंड सिमिलरली A7 को आप खुद सॉल्व करिए और उसका आंसर कितना आएगा, 7A ही आएगा। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो हमारा नेक्स्ट 11th पार्ट है A स्क्वायर, A क्यूब एंड A4। सो स्टूडेंट सिमिलरली मैं इस टाइप का क्वेश्चंस प्रीवियसली करा चुका हूँ। ओके, सो ये पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, सो आते हैं हम 12th पार्ट पर, √2, √8 एंड √18 एंड √32।
ओके, सो अब आप स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे चलो हम इसका भी डी चेक करते हैं। तो आपने जैसे ही आप डी चेक करोगे, जैसे आपने D1 चेक किया, तो आप क्या करोगे, √8 में से √2 को माइनस करोगे, बट ये माइनस तो होगा नहीं। तो बट स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व नहीं होने वाला है। सो इस रूट की वैल्यू को मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। ओके, सो √2 को तो मैं √2 ही लिख सकता हूँ, एंड √8 को मैं राइट डाउन कर सकता हूँ 2√2। ओके, सिमिलरली √18 को लिख सकता हूँ 3√2, एंड √32 को मैं राइट डाउन कर सकता हूँ 4√2। अब स्टूडेंट्स ये कहेंगे सर ये कैसे लिखा आपने? सो मैं आपको इसका बेसिक्स बता देता हूं। एक्चुअली देखिए, कोई भी चीज अगर रूट में है, ओके, जैसे सपोज करिए जैसे 8 लिखा हुआ है आपका, तो जब यहां पर रूट के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो मतलब ये होता है स्क्वायर रूट। ओके, ये होता है स्क्वायर रूट। अगर क्यूब रूट लिखने का तरीका क्या है, इसके ऊपर 3 लिखा होगा, और जब भी 2 होता है तो उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं होता। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए। ओके, तो 8 का जब मैं एलसीएम लूंगा, सो 2 4 8 एंड 2 2 एंड 2 1। सो 8 के जो फैक्टर्स आएंगे वो 2, मीनिंग दैट √8 के जो फैक्टर आएंगे तो क्या होंगे, रूट के अंदर ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो देखिए √8 है ना, ये √8 है, तो √8 के फैक्टर्स क्या होंगे, √2 इंटू √2 इंटू √2। अब देखिए, अब स्क्वायर रूट की कंडीशंस क्या होती है, जो भी इस रूट के बाहर जाएगा वो पेयर बना के बाहर जाएगा और लिखा एक ही बार जाएगा। ओके, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएगा। ये कंडीशंस होती है स्क्वायर रूट का फैक्टर करने की। तो देखिए किसका पेयर बन गया, एक पेयर कंप्लीट हो गया, तो एक पेयर हमारा रूट के बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हो पाएगा वो रूट के अंदर रह जाएगा। क्लियर? तो √8 को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 2√2। क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक और लिख कर दिखाता हूं √18 का, तो जिससे आपको परफेक्टली क्लियर हो जाए। चलिए यहां पर √18 का मैं लिख के दिखाता हूं, √18। तो आप 18 के फैक्टर कर लीजिए, 2 9 बार, 3 का फिर से करोगे 9 से तो 3 बार आएगा, एंड 3 1 बार। ओके, तो 18 के जो मेरे फैक्टर हो गए, थोड़ा स्पेस कंस्टेंट है तो मैं लिख रहा हूं, 18 के जो मेरे फैक्टर हो गए, अब देखिए स्टूडेंट्स 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो आप देख सकते हैं पेयर किसका बन रहा है, पेयर 3 का बन रहा है, तो जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आएगा। तो इस बार मेरा बाहर क्या आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और अंदर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो √18 को मैं राइट डाउन कर सकता हूं 3√2। ओके, तो इसीलिए मैंने 3√2 लिखा हुआ है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। और सिमिलरली क्या होता है, अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता है स्टूडेंट्स, तो क्यूब रूट में क्या होता है, वो कंप्लीटली क्यूब के पेयर में बाहर आता है, और जो अंदर पेयर नहीं बना पाता वो अंदर रह जाता है। तो बेसिक्स के वीडियो में इसको मैं कंप्लीट करूंगा। ओके, तो अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, हमें D1 को कैलकुलेट करना है, सेम प्रोसेस। तो D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, तो 2√2 माइनस √2 करेंगे, तो मेरे पास आंसर आएगा √2। D2 को चेक करिए, A3 माइनस A2, तो देखिए 3√2 में से 2√2 माइनस होगा, तो आंसर आएगा अगेन √2। देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1√2 बचेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं D हमारा सेम है। जब हमारा D सेम होता है तो हम नेक्स्ट 3 टर्म को राइट डाउन करते हैं। क्लियर?
तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोग लिख लेते हैं, हमें क्या निकालना पड़ेगा, A5, A6 एंड A7। सो हमारी A5 जो टर्म होगी A+4D हो जाएगी एंड A6 जो टर्म होगी A+5D हो जाएगी एंड A7 जो टर्म होगी A+6D हो जाएगी। दिस इज द जनरल टर्म। तो A5 इक्वल टू हमारे पास A क्या था, A था हमारे पास √2 प्लस 4 इंटू, और D क्या था, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी हमारा √2 आया था। तो A5 क्या हो जाएगा, 5√2। देखिए 4 + 1, दिस इज द 5√2। सिमिलरली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, A6 क्या आ जाएगा हमारे पास, A6 आ जाएगा 6√2 एंड A7 आ जाएगा हमारे पास 7√2। ये 3 हमारे क्या हो गए, नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए और ये हमारे आंसर्स हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज का मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चन बचे हुए अब आप ही को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब मैंने रूट वाला एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया, अब मैं आपको एक क्वेश्चन स्क्वायर वाला करके दिखाता हूं। चलिए हम लोग लिखते हैं 14th नंबर का क्वेश्चन। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आपको स्क्वायर का मीनिंग तो पता है ना। अगर 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 को हमें 2 टाइम्स को राइट डाउन करना है, देन इसको सॉल्व करना है। 3 3 इज 9। ओके, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया एंड 5 का हो गया हमारे पास 25। 5 इंटू 5 करोगे 25 आएगा एंड 7 7 49 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम D1 को चेक करेंगे। D1 कैसे चेक करते हैं, A2 माइनस A1 से, एंड A2 कितना है हमारे पास 9 है, 9 में से 1 जाएगा तो हमारा 8 आंसर आएगा। तो हमारा D1 क्या आ गया, 8 आ गया। देन हम D2 को चेक करेंगे A3 माइनस A2 से, तो A3 हमारे पास क्या है 25, तो 25 माइनस 9 करोगे जब आप तो आंसर आएगा 16। सो वी कैन सी D is not same, D is not same, hence this series is not an AP series. This series is not an AP series. ओके, तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चंस के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। सो स्टूडेंट्स इसी चैनल के साथ बने रहिए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।